विजय माल्या, एक ऐसा नाम जिसने कभी किंग ऑफ गुड टाइम्स का ताज पहना हुआ था। उनकी ग्लैमरस पार्टीज, हाई फ्लाइट इमेज और वैभव ने पूरे देश को मंत्रमुग्ध कर दिया था। लेकिन कुछ सालों में ही वही खूबसूरत ग्लास महल टूट गया और सामने आ गई एक ऐसी काली सच्चाई जिसे जानकर हर किसी के होश उड़ जाएं। ये कहानी है उन लाखों का घोटाला, सिस्टम की चुप्पी और एक इंसान का भागना, क्योंकि सच सामने आना होता है चाहे कितना भी देर क्यों ना हो। 18 दिसंबर 1955 को जन्मे विजय माल्या ने कम उम्र में ही मिल चढ़ाया बिजनेस की दुनिया में कदम। पिता के निधन के बाद 28 साल की उम्र में उन्होंने यूनाइटेड ब्रूवरीज ग्रुप की कमान संभाली। पहले किंगफिशर बियर को देश की नंबर 1 ब्रांड बनाया, फिर ग्लोबल पहुंच हासिल की। महज 2 दशक में ड्रिंक से लेकर क्रिकेट, आईपीएल, फॉर्मूला 1 और एयरलाइंस, उनकी लाइफस्टाइल ने उन्हें भारतीय बिजनेस ग्लैमर का पर्याय बना दिया। वर्ष 2005 में लॉन्च हुई किंगफिशर एयरलाइंस को 5 स्टार लग्जरी एयरलाइन के रूप में पोजीशन किया गया। लेकिन महंगे फ्लीट, ऊंची लागत और भारी खर्च ने हर उड़ान के साथ घाटा बढ़ाया। आंकड़े बताते हैं, अप्रैल-जून 2012 1152 करोड़ रुपए का तिमाही घाटा, 2011-12 का कुल घाटा 2328 करोड़ रुपए था, जबकि ऑडिटर्स ने इसे 3444 करोड़ रुपए तक बताया। अप्रैल 2012 तक कुल देनदारी 14,162 करोड़ रुपए थी। 2011 तक लगातार 7,000 रुपए 53 करोड़ का नुकसान। सितंबर 2011 आधा फ्लीट ग्राउंड हो गया, कर्मचारी हड़ताल पर और बैंक खातों पर रोक। इस दौरान माल्या स्लोगन देते रहे कि वो बचेंगे और चमकेंगे, लेकिन वित्तीय आंकड़े सबूत दे रहे थे कि कंपनी डूब रही है। किंगफिशर और यूबी ग्रुप ने 17 भारतीय बैंक से लगभग 9,000 करोड़ रुपए लोन लिया, जिसमें एसबीआई, पीएनबी, आईडीबीआई प्रमुख थे। बैंकों का तर्क था कि लोन के पीछे विजय माल्या की हस्ती और ग्लैमरस इमेज थी, इसलिए उन्हें बिना मजबूत गारंटी लोन दे दिया गया। बैंकों और ऑडिटर्स ने पाया कि विजय ने घाटे की कंपनी में घाटा छिपाते हुए गोपनीय जानकारी दी और लोन को गलत तरीके से इस्तेमाल किया। 2012 में घाटे चरम पर पहुंचे। एयरलाइंस की उड़ानें रद्द और सम्मानित कर्मचारियों तक की सैलरी बकाया हो गई। 2015 में विजय को विलफुल डिफॉल्टर घोषित किया गया, यानी जानते हुए लोन ना चुकाना। 2016 की मार्च में गैर जमानती वारंट जारी करने से पहले उन्होंने यूरोप की उड़ान भरी और लंदन में छिप गए। जनवरी 2017 सीबीआई ने धोखाधड़ी और षड्यंत्र में आरोप लगाया। 2017 भारत ने विजय के खिलाफ 1 बिलियन पूड अगर 10,000 करोड़ सपूड का डीआरटी फैसला पाया, जो बाद में ब्रिटेन में पंजीकृत हुआ। जुलाई 2021 यूके की कोर्ट ने दिवालियापन आदेश पारित किया। विजय ने अपील की, लेकिन अप्रैल 2025 तक उसकी अपील चित्त नहीं हुई। न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा, दिवालियापन आदेश कायम रहेगा। विजय ने खुद दावा किया कि उन्होंने 14,000 करोड़ रुपए चुकाया, जबकि उनका लोन 6,100 करोड़ था। वही डेटा बताता है कि डीआरटी ने 6,203 करोड़ जुर्माना निर्धारित किया था। भारत ने संपत्तियों से 14,131.6 करोड़ वसूल लिए, 2 गुना अधिक राशि, जो नियमित रिपोर्ट में दर्ज है। मुआवजा स्वीकार भी हो गया, लेकिन यूके कोर्ट ने कहा, ये कर्ज दूर नहीं कर सकता जब तक कानूनी प्रक्रिया पूर्ण नहीं होती। जून 2025 में राष्ट्रवाणी के 4 घंटे पॉडकास्ट में विजय ने कहा, उन्होंने 6,200 करोड़ रुपए लोन लिया और 14,000 करोड़ रुपए लौटाए। उन्होंने 3,000 करोड़ निजी निवेश किए और अगर निष्पक्ष ट्रायल मिला तो भारत लौटेंगे। लेकिन तुलना करें, वास्तविक बकाया 17,781 करोड़ रुपए था, जिसमें से केवल 10,815 करोड़ रुपए वसूले गए। 6,997 करोड़ अभी भी बाकी है। क्रिटिक्स ने इसे पीआर स्टंट बताया, नॉट जेन्युइन अपॉलजी बट क्लेम बेस्ड डिफेंस। विजय का दावा, वास्तविक तथ्य 14,000 करोड़ रुपए चुकाए, 14,131.6 करोड़ रुपए वसूले गए, लेकिन 17,781 करोड़ रुपए बकाया था। लोन नहीं लिया, केवल धोखा गया। डीएमआई ने 6,203 करोड़ रुपए जुर्माना लगाया। सीबीआई ने धोखाधड़ी कहा। निजी 3,000 करोड़ रुपए नकद।
दिखाते हैं कि धन का हिस्सा व्यक्तिगत खर्चों में गया, ईपीएफ टैक्स देनदारी बनी। यूके हाईकोर्ट ने दिवालियापन अपील खारिज कर दी है। प्रत्यर्पण आदेश 2020 में मंजूर हुआ, लेकिन अभी लागू नहीं हुआ। विजय कई कानूनी हथकंडों से अस्थायी रूप से बच गया है। भारत में उन्हें फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर घोषित किया गया। उनकी भारतीय संपत्तियां जब्त हुई हैं। एक ग्लैमरस इमेज, D1 ईमानदार कारोबार। विजय की कहानी दिखाती है कि ड्रिंक, पार्टियां और स्टाइल से व्यापार नहीं चलता। 2. डेट फ्यूल्ड ग्रोथ का धोखा। बिना मजबूत बिजनेस मॉडल के ये सिर्फ बम है जिसका विस्फोट बाध्य है। 3. सिस्टेमिक फेलियर। बैंक, रेगुलेटर्स और सरकारी एजेंसियों की चुप्पी ने घोटाले को मदद दी। 4. PR बनाम कानूनी सच। पॉडकास्ट कैदियों को प्रभावित कर सकता है, लेकिन यूके कोर्ट ने स्पष्ट किया है कानून मिनट पर चलता है, न कि धूप छावों की तरह। 5. क्या विजय लौटेंगे? उसका कहना है कि निष्पक्ष ट्रायल उसे भारत बुलाएगा, लेकिन यूके कोर्ट और बकाया मामलों के बीच रास्ता आसान नहीं है। विजय माल्या का सफर दिखाता है कैसे दिखावटी ग्लैमर, बड़ी छवि और रसूख से सिस्टम को उल्लासित किया जा सकता है, लेकिन उस सिस्टम में जब शुरुआत होती है तो न्याय की आंधी चलती है। कर्ज, छुपे हुए आंकड़े, कानूनी चक्रव्यूह, इनके बीच किंग ऑफ गुड टाइम्स से फ्यूजिटिव ऑफेंडर तक का सफर बेहद कठोर और चेतावनी भरा है। और याद रहे, पावर तब तक मजबूत है जब तक सिस्टम डगमग ना पड़े।